हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादा। प्रिय भक्तजनों, ये संसार के अंदर है ना, तो आध्यात्मिक में भी पर काया प्रवेश हो सकता है क्या? एक ऐसी भी बात है। तो पर काया प्रवेश का मतलब क्या होता है कि किसी मृत व्यक्ति, मरने वाले व्यक्ति है, और उसके शरीर में प्रवेश करना। समझे? आध्यात्मिक में यह पर काया प्रवेश होता है क्या? तो पर काया प्रवेश संभव है कि जो साधक अपने इस शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकालकर 10 दरवाजे बंद करके अब दूसरे शरीर में जो मृत व्यक्ति है उसके 10 दरवाजे खोलकर उसके शरीर में जाना, और वो व्यक्ति, मृत व्यक्ति जीवित होना, ये संभव है, होता है। ये आध्यात्मिक में सुना तो तंत्र मंत्र वालों का हमने बहुत है, लेकिन वो सही है गलत हम तो तंत्र मंत्र जानते नहीं। हम 100% सिर्फ हम लोग आध्यात्मिक है। तो अध्यात्म में भी है, इसके पहले भी हुआ है। मतलब में वो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आती है ध्यान धारणा द्वारा। जो हम ध्यान धारणा करते हैं, ध्यान करते हैं, आत्म साक्षात्कार लेते हैं, आत्म साक्षात्कार करते करते योगी बन जाते हैं। योगी बनने के बाद 10 जो दरवाजे अपने शरीर के, वो 10 ही दरवाजों का अभ्यास करता है। बंद करना और ओपन करना जिसे आता है, मतलब इतना इजी तो है नहीं जितना हम समझते हैं कि सहजता से हो जाएगा। ये सहजता से होता नहीं है। इसके लिए बहुत तपस्या लगती है, इसके लिए बहुत साधना लगती है। वो परमात्मा का भी अपने ऊपर कम से कम कृपा दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि 10 दरवाजों का ज्ञान होना, बंद करना और खोलना, दोनों चीजें इतना संभव है नहीं। क्योंकि आज तक आपने सुना होगा, जो मरता है वो मर गया तो मर गया, वो दोबारा अपने शरीर में आता नहीं और आ ही नहीं सकता। इस संसार में तो यही है, समझ में आता है। तो ये कौन कर सकता है कि इसके पीछे कितना तपोबल चाहिए, कितनी ध्यान धारणा होनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के बाद योगी होना भी जरूरी चीज है। सप्त चक्र का भेदन भी होना चाहिए, मतलब में सप्त चक्र जागृत भी होना चाहिए। आत्मा जो है आज्ञा चक्र से निकलकर सहस्त्रसार और ब्रह्मरंध्र तक उसका प्रयाण भी होना चाहिए। उसे क्षुष्पना जो नाड़ी है, मतलब इतना स्टडी है उसके पीछे। ऐसा ही तो नहीं होगा, क्योंकि इतना करने के लिए बहुत कुछ समय लगता है। शायद जन्म जन्मांतर का भी स्टडी हो सकता है। वो अवतारी पुरुष कर सकते हैं या नहीं, हो तो इतना तो नहीं। जिन्होंने किया हो तो 2 आदमी मुझे मालूम है। तो कहने का मतलब पर काया प्रवेश जो है, तो मतलब सामने वाला मर गया, और मरने के बाद उसके शरीर में
जल्द से जल्द प्रवेश करना, मतलब मैं समझो मर गया 10-12 घंटे हो गए, तो शरीर का इंटरनल जो बॉडी होती है अपनी, वो बॉडी भी सही हो, तो मतलब मैं मरने के बाद जल्द से जल्द 15-20 मिनट के अंदर बाहर, 10 मिनट के अंदर बाहर तो आदमी प्रवेश कर सकता है मेरे ख्याल से। तो बात ऐसी है कि इस संसार में मरना मतलब में क्या होता है, जब वो मरता है उसकी आयु की समाप्ति हो जाती है, उसकी जिंदगी पूरी जो संसार में है पूरी तरह से वो क्या व्यतीत हो गई है, और मृत्यु का समय फिक्सिंग होता है। उस समय पे तो कोई भी हो, जिसने भी परकाया प्रवेश किया उसे भी शरीर छोड़ना ही पड़ा, मरना ही पड़ा, क्योंकि ये मृत्यु भूमि है। बाद में इस शरीर में वो भी नहीं आ सकता, बाद में वो भी अपना शरीर में फिर से नहीं आ सकता मरने वाला, जब उसकी आयु पूरी हो जाती है। तो जो आयु पूरी हो जाती है, लेकिन अब कोई जो प्रवेश करता है उसकी आयु शेष रहती है। समझ में आता है? जो पर काया में दूसरे के शरीर में जिससे प्रविष्ट होना है, अंदर जाना है, फिर बाद में कुछ समय के लिए उस शरीर का उपयोग करना है, तब तक वो शरीर का उपयोग ले सकता है। तो मतलब में उसको क्या उपयोग लेना है क्या नहीं, जो पर काया प्रवेश करने वाला जो होता है ना, उसके ऊपर लेता है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं सूक्ष्म शरीर जाता है उसके अंदर। समझ में आता है? तो मतलब में आत्मा के साथ प्रवेश करता है, और इधर उसकी बॉडी जो होती है वो डेड बॉडी रहती है। क्या रहती है? वो डेड हो जाता है, वो बॉडी डेड है, ऐसा है। तो प्रविष्ट करने वाला उसको ज्ञान मतलब में वो ध्यान द्वारा, ध्यान साधना द्वारा क्या होता है, मूलाधार हो, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार, ये 7 ही चक्र जो है वेदन हो जाना चाहिए। ये आत्म साक्षात्कार होना तो जरूरी है। आत्मा को यहाँ से निकालकर सहस्त्रसार में जाना और वहां से निकलकर ब्रह्म रंध्र तक आना, उसका आत्मा का जो है जो सफर है वो होना चाहिए। तो वही आदमी अपने तपोबल से, खुद के तपोबल से, इतने याद रखना, उसके पास तपोबल है, और तप, और जो 10 दरवाजे होते हैं अपने स्वयं के, जो निकलने वाला होता है, जो दूसरे का शरीर का उपयोग लेना है, तो वो 10 ही दरवाजे उसके बंद भी करता आना चाहिए। समझ में आता है ना? तो 10 द्वार इस शरीर के है ना, तो वो 10 ही द्वार बंद करने की एक कला है, वो एक अभ्यास है, वो एक स्टडी है। ये स्टडी करेगा आदमी तो दूसरे के शरीर में वो प्रवेश कर सकता है, और उसको ये भी मालूम, क्योंकि खुद के दरवाजे बंद करना आता है तो ओपन करना आता है। उसी प्रकार जिस आदमी की डेड बॉडी है, वो मर गया है, तो उसके शरीर में जाने से पहले उसको वो दरवाजा खोलने पड़ते हैं, फिर बाद में प्रविष्ट होता है। समझ में आता है? तो वो शरीर का उपयोग आराम से लेता है। जो शंकराचार्य थे, तो वाद विवाद मतलब में जो बोलते हैं अपन ज्ञान चर्चा बोले, हम तो ज्ञान चर्चा कह सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञान चर्चा में हर सवाल का जवाब उनको मिलता, मतलब वो सामने वालों को मिलता, वो हारने वाले थे। तो आखिर में उन्होंने, लास्ट सवाल था ये शंकराचार्य को, कौन सा था कि
काम भाव, यानी वो शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए काम समझ लो। तो काम से सवाल पूछे गए, और काम का तो कोई स्टडी था नहीं, कोई मालूमात थी ही नहीं, क्योंकि वो प्योर सन्यासी थे। वो उन्होंने कोई संसार नहीं किया हुआ था, ना बीबी थे ना बच्चे थे। उस शरीर में जाने के बाद ही अनुभव ले सकता है ना आदमी। हम अगर सभी एकांत में चले जाए, दो दोस्त बातचीत करें तो बहुत कुछ कर सकते ना उसके ऊपर। जो संसारी है वो तो बहुत कुछ बातचीत कर सकता है उसके ऊपर, उसका ज्ञान ही नहीं है क्या करना है, किस तरह से क्या होता है, एक चीज ही जिसे मालूम नहीं है तो वो क्या उसके बारे में बताएगा। ये हालत किसकी हुई थी? आद्य शंकराचार्य जो है उन्हीं की हुई थी। और ये होने के बाद उन्होंने सोचा, फिर उनसे कहा कि भाई कुछ समय मुझे दे दो, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे दूंगा। तो सामने वाले तो हर समय में जो सवाल थे ऊंचे ऊंचे, उसमें तो वो फेल होते गए, लेकिन लास्ट सवाल में कौन फेल होने वाले थे? आद्य शंकराचार्य। आद्य, इतना ध्यान में रखना, नहीं तो शंकराचार्य में तो अभी भी 4 है, वो करेंगे या नहीं करेंगे अपन को नहीं मालूम, बराबर है क्या नहीं। लेकिन आद्य शंकराचार्य जी को जब यह सवाल पूछा गया तो मतलब में तब उनको तो कोई अनुभव नहीं था। अरे अनुभव ना होने के कारण वो तो फेल होने वाले थे, एक सवाल में फेल होने वाले थे वो। तब जाकर उन्होंने जो सामने वाले से, इंसान से तो हरे नहीं, एक औरत हराने वाली थी, वो मियाँ बीवी थे, ऐसा हमने सुना है। तो ज्ञान चर्चा में यहाँ पे हारने वाले थे शंकराचार्य। तब उन्होंने कहा मुझे कुछ समय दो, इस समय ये सवाल का जवाब मैं दूंगा, क्योंकि सामने वालों को मालूम था ये सन्यासी है और इसके बारे में इनको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं, क्योंकि आद्य शंकराचार्य को ज्ञान था ही नहीं। तब जाकर वो राजा का नाम तो मुझे याद नहीं, तो पता चला कि वो राजा की मृत्यु अभी पास में है, तो वो तो मर गया। इधर शंकराचार्य जी स्वयं आसन लगाकर बैठ गए ध्यान में और शरीर से निकल गए। शरीर से निकले तो पहले क्या किया? अपने खुद के शरीर के 10 ही दरवाजे बंद कर दिए। कोई और प्रविष्ट हो जाए तो भरोसा नहीं ना, इसीलिए पहले 10 दरवाजे अपने शरीर के बंद किए, बाद में वहां जाकर राजा के शरीर के 10 ही दरवाजे खोल दिए और वहां पे प्रविष्ट हो जो शरीर में। राजा उठ के खड़ा हो गया। वो तो राजा थे ही नहीं, वो स्वयं कौन थे? आद्य शंकराचार्य जी थे। खाली शरीर का जो उपयोग लेना था इसके लेखन। फिर वहां पे संसारी आदमी जो भी होगा, संसारी आदमी से सब वार्तालाप सब कुछ करते, वो पूरा ज्ञान ले लिया, समझ में आ रहे। तब तक तो ऐसा भी हमने एक कहानी उनकी है कि पता चला कि शंकराचार्य जी इस शरीर के अंदर है, क्योंकि उनका व्यवहार अति शुद्ध था, पवित्र था। पता चला कि शंकराचार्य जी तो वहां ही नहीं। तो रानी को पता चल गया, रानी को तो अवश्य मालूमात हो जाएगी। समझ में आता है, जो प्योर सन्यासी है, प्योर साधु है, पूरा साधु जीवन जो व्यतीत करता है, उस शरीर में जाने के बाद भी वो थोड़ा भ्रष्ट होने वाला है, ये ख्याल में आ गया। तो उन्होंने ऑर्डर दिया था कि शंकराचार्य का जो शरीर है उसका एंड कर दो, बराबर।
शंकराचार्य को तो पता चला, वैसे ही उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया। समझे? शरीर को छोड़ा और तुरंत अपने शरीर में जाके बैठ गए। इसके 10 ही दरवाजे बंद हो गए और उधर जाके 10 दरवाजे खोल के अपने शरीर में जाके आराम है। सब बातें तो शंकराचार्य जी है, लेकिन उधर राजा गया। वो समय पे आद्य शंकराचार्य जी ने उनके शरीर का उपयोग दिया था, यहां तक हमें मालूम है। दूसरी एक बात मालूम है, अपने जो साईं बाबा थे, लेकिन तब तक उस शरीर को संभालना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वापस आना है। वह अपने साईं बाबा का एक एग्जाम्पल है। उन्होंने बोला था 3 दिन में बाहर घूमने जा रहा हूं, 3 दिन तक मेरा शरीर संभालना है। शरीर से निकल गए, अपने शरीर के दरवाजे बंद कर दिए और शरीर के दरवाजे बंद करने के बाद घूमने चले गए। जब उनके बॉडी के चेक डॉक्टर के द्वारा होता है तो मृत शरीर था, समझ में आता। तो 3 दिन घूम के आने के बाद फिर से अपने शरीर में आए। मतलब मैं 10 दरवाजे बंद किए थे, दरवाजे खोले और अपने शरीर में आए थे। ये 2 एग्जाम्पल तो हमें मालूम है। कहने का मतलब है ये पर काया प्रवेश ये अलग है। और तंत्र से हमने सुना है, बहुत से कहते हैं भाई तंत्र वाले भी मंत्र वाले भी दूसरों का शरीर का उपयोग लेते हैं। या सच है या झूठ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन पर काया प्रवेश होता है जो अपने इस संसार के अंदर आते शंकराचार्य का एक एग्जाम्पल है और साईं बाबा है। तो पर काय का प्रवेश का मतलब है वो साधना है। पहले ध्यान, वो साधना करनी पड़ती है। शरीर निकालना भी आना चाहिए, समझ में आता है। 10 दरवाजे बंद भी करना आना चाहिए। फिर बाद में जिस शरीर में जाना है उस शरीर के 10 दरवाजे ओपन भी करना है। और उस शरीर में जाने के बाद जब वो शरीर छोड़ना है तो फिर वापस अपने शरीर में आते समय 10 ही दरवाजे खोलना भी है। ये सब तपोबल का सामर्थ्य एक है। पूरा ज्ञान उसका प्राप्त होना भी जरूरी होता है। और हर चीज़ का जब ज्ञान हो जाता है तो वो साधक इस तरह से कर सकता है। पर काया प्रवेश। जय श्री राधा।